स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 25 न्यूज में। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार, बने रहिएगा आप हमारे साथ। कई सारे अपडेट हैं। अब इस साल भयंकर गर्मी पड़ सकती है, यूएन ने कर दी है भविष्यवाणी। वही 1 फरवरी को किसान धारकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, मकर संक्रांति से पहले सोना चांदी के दाम गिर गए हैं। वहीं पर एसबीआई ने लॉन्च कर दिया है ग्रीन एफडी। हर एक जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। एक बैंक ऐसा जो आपको सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है एफडी पर, यह भी जानेंगे। विंटर वेकेशन को बढ़ा दिया गया है, छात्रों को क्या लाभ मिलेगा और बैंक धारकों को क्या नई जानकारी के साथ लाभ दिया जाएगा। 74,000 किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, जानेंगे हर एक जानकारी। रामलला को लेकर भी एक बड़ा अपडेट सामने आया है, तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, जानेंगे पूरा अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, डरा रहा है अल नीनो। इस साल भयंकर गर्मी झेलने को हो जाइए तैयार, यूएन ने कर दी है भविष्यवाणी। मौसम विज्ञान संगठन ने कहा कि जून और दिसंबर के बीच हर महीने तापमान के नए रिकॉर्ड बने थे। इस साल भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते अल नीनो जैसी मौसमी घटनाओं के कारण यही पैटर्न जारी रहने की संभावना है। अल नीनो क्या है? अल नीनो इफेक्ट एक ऐसे मौसम संबंधी घटना है या स्थिति मध्य और पूर्वी प्रशांत सागर में समुद्र का तापमान सामान्य से अधिक होने पर बनती है। आपको बता दें, लगभग 50-50 चांस है, यानी कि इस बार लगभग 50-50 चांस बना हुआ है जिसमें अधिक गर्मी पड़ सकती है। संयुक्त राज्य की WMO मौसम और जलवायु एजेंसी ने कहा है कि पिछले साल जुलाई और अगस्त में 2 समय गर्म महीने दर्ज किए गए थे, लेकिन इस बार ये सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। भयंकर गर्मी पड़ेगी। तो किसान धारकों को मिलने वाली है बड़ी खुशखबरी। बस 1 फरवरी का करिए इंतजार। किसान निधि राशि बढ़कर हो जाएगी दोगुनी। 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए मिल जाएगा। केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिसमें किसानों को तो हर साल 6,000 रुपए 3 किस्तों के रूप में 2-2 रुपए मिलता है। लेकिन ऐसे में किसानों को 15 किस्तें मिल चुकी है और 16वीं किस्त का उनको इंतजार है, जो किसानों को फरवरी या मार्च में मिल जाएगी। यानी कि जैसे ही बजट पेश होगा उसके बाद ही ये लाभ मिलेगा। अब की बार इसकी राशि को बढ़ाया जा सकता है। ये राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए हो जाएगी। ऐसा इसलिए है कि इस साल अप्रैल में लोकसभा चुनाव है और किसानों के वोटों के लिए सरकार इस योजना के माध्यम से राशि को बढ़ा सकती है। और ये कोई एक गणना नहीं है, कोई एक अंदेशा नहीं लगाया जा रहा है। कैबिनेट के द्वारा कई बार इसकी जानकारी मंत्रियों द्वारा बताई गई है। इसकी घोषणा 1 फरवरी को हो सकती है, क्योंकि 1 फरवरी को सरकार अपना बजट पेश करेगी। तो मकर संक्रांति से पहले सोना महंगा, चांदी के भाव गिर गए हैं। आइए जानते हैं कि इन जिलों में क्या है सोना चांदी का भाव। जी दोस्तों, सोना चांदी के रेट नए जारी हो गए हैं। आपको बता दें, सोना 22 कैरेट वाला 57,850 का मिलेगा। 12 जनवरी को यह 57,750 का था। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को 22 कैरेट सोना 10 ग्राम 57,850 की दर में मिल रहा है। 24 कैरेट वाला 63,980 रुपए का मिलेगा। 8 महीने में सोने के दाम में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 14 मई को लखनऊ में 24 कैरेट वाला सोना 10 ग्राम 58,350 का था। यानी कुल मिला के आप देख सकते हैं इन शहरों का रेट, चाहे वो लखनऊ, कानपुर, आगरा, नोएडा, गाजियाबाद या वाराणसी का हो, सोना 22 कैरेट और 24 कैरेट का। चांदी भी महंगी हो गई है। आपको बता दें, 76,000 पहले थी, अब 77 से 78,000 रुपए तक चांदी 1 किलो मिल रही है। तो एसबीआई ने लॉन्च कर दिया है ग्रीन एफडी। जानिए क्या है ब्याज और कैसे कर सकते हैं निवेश। एसबीआई द्वारा ग्रीन रूपी एफडी को लॉन्च किया गया है। इसमें जमा होने वाले पैसे का इस्तेमाल ग्रीन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए किया जाएगा। कौन कौन कर सकता है इसमें निवेश? एसबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक एनआरआई, निवासी और गैर व्यक्ति कंपनियां सभी इस एफडी में निवेश कर सकती हैं। एसबीआई ग्रीन रूपी एफडी 3 अवधि में निवेश कर सकते हैं, जो कि 1,111 दिन, 1,777 दिन और 2,222 दिन का होगा। अभी इस स्कीम में आप ब्रांच के माध्यम से आने वाले समय में योनो और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप निवेश कर पाएंगे। जी दोस्तों, एसबीआई में एफडी पर ताजा ब्याज दरें आप यहां पर देख सकते हैं। तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल ने भी दिया है बड़ा तोहफा। डिपॉजिट पर 8% से ज्यादा का ब्याज मिलेगा। 10 दिन में दूसरी बार ऐलान हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी ने बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। बैंक ने एक बार फिर से फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर रेट बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। आप यहां पर पीएनबी की बढ़ी हुई ब्याज दरें देख सकते हैं। 14 दिनों के लिए 3.5% का ब्याज मिलेगा, तो 29 दिन के एफडी पर 3.5% का ही ब्याज दिया जा रहा है। वैसे जितने ज्यादा दिन का आप एफडी करते जाएंगे उतना ही ज्यादा ब्याज बढ़ता जाएगा। तो वेदर के बारे में जान लीजिए। आईएमडी ने जारी कर दिया है यूपी के 26 जिलों में अलर्ट। आगरा में कोल्ड डे है। बर्फीली हवाओं के साथ घने कोहरे की चादर भी देखने को मिल रही है। लखनऊ समेत 26 जिलों में कड़ाके की ठंड व कोहरे का अलर्ट है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि लखनऊ के न्यूनतम पारा में गिरावट जारी है। शुक्रवार रात राजधानी का न्यूनतम पारा 3 डिग्री और नीचे गिर गया है। अधिकतम तापमान 17 तो न्यूनतम 4 से 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। आपको बता दें, अभी भी ऐसे ही भयंकर अलर्ट पूरे उत्तर प्रदेश में बना हुआ है। यही कारण है कि छुट्टियां भी बढ़ गई हैं। वहीं अयोध्या होगा दुनिया का सबसे विकसित और भव्य टूरिस्ट स्पॉट। सीएम योगी बोले, यूपी अब रेवेन्यू सरप्लस राज्य है। सीएम योगी ने शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा कि अयोध्या दुनिया का सबसे विकसित और भव्य टूरिस्ट स्पॉट बनेगा।
वही सीमा हैदर के बाद अब एक नाबालिग को पबजी पर हो गया प्यार। राजस्थान से भागकर पहुंच गई सुल्तानपुर। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान प्रेम प्रसंग के कई मामले सामने आ चुके हैं। सीमा हैदर की तरह राजस्थान की एक नाबालिग लड़की को यूपी के लड़के से पबजी पर प्यार हो गया। इसके बाद वह भागकर यूपी आ गई, सुल्तानपुर आ गई। उसके बाद उसके माता पिता ने जब छानबीन चालू की, वह यूपी में मिली लोकेशन में नाबालिग लड़की सुल्तानपुर में पाई गई है। आनन फानन में राजस्थान पुलिस ने सुल्तानपुर से संपर्क साधा। सीओ सिटी शिवम मिश्रा के नेतृत्व में सर्विलांस टीम ने किशोरी को बरामद करते हुए महिला थाना को सुपुर्द किया है। वही कैबिनेट का बड़ा फैसला, यूपी के 74,000 किसानों को होगा बड़ा फायदा। सोलर पंप पर टॉप अप सब्सिडी देगी सरकार। लोकसभा चुनाव से पहले गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर फैसला लिया गया है। सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की इस बैठक में किसानों को भी बड़ी राहत दी गई है। कैबिनेट ने पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप पर टॉप अप सब्सिडी देने का फैसला किया है। किसानों को पहले की तरह ही 60% सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए जो अतिरिक्त खर्च आएगा वह राज्य सरकार देगी। यह निर्णय गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। अयोध्या परिक्षेत्र में दौड़ेगी 150 ई बसें, ई कार्ट व पिंक ऑटो भी चलेगी। जानिए क्या किराया होगा। अयोध्या परिक्षेत्र में 150 ई बसें दौड़ेंगी। इसके साथ ही 200 पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सरकारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ये 3 श्रेणियों के वाहन अयोध्या के 5 रूटों पर चलेंगे। अयोध्या के इन वाहनों को संचालित होने में रोजाना करीब 30 से 35,000 लोग सफर कर सकेंगे। हर रूट पर 30 ई बसें और 5 ई कार्ट और पिंक ऑटो चलेगी। यात्रियों को दूरी के हिसाब से देना होगा किराया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप यात्रा करने अयोध्या जाएंगे कम से कम किराया आपको पता होना चाहिए। 3 किलोमीटर तक 12 रुपए देना होगा, उससे ज्यादा यानी 6 किलोमीटर तक 20 रुपए। अगर आप 10 किलोमीटर तक का सफर करेंगे तो 25 रुपए, 14 किलोमीटर तक का सफर करेंगे तो 30 रुपए। ऐसे ही बाकी आप रेट देख सकते हैं। वही रामलला के स्वागत को लखनऊ में दीपावली की तरह तैयारी हो रही है। लगेंगी पटाखों की दुकानें। लखनऊ में दीपावली की तरह प्राण प्रतिष्ठा के लिए पटाखों की दुकानें लगेंगी। आज से 3 दिन तक जेसीपी कार्यालय में आवेदन फॉर्म भी जमा होगा। 12 से 15 जनवरी तक दुकानदारों को फॉर्म जमा करने होंगे। यानी अगर आप भी पटाखों वगैरह की दुकान लगाते हैं दीपावली में तो एक और मौका मिल रहा है साल में 2 बार का। यानी इस बार भी आप पटाखों की दुकान में पटाखे बेच पाएंगे। एक बार फिर से दिवाली मनाई जाएगी। 22 जनवरी को पटाखा बिक्री करने वाले इच्छुक दुकानदार जेसीपी कानून व्यवस्था के कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म ले सकते हैं। अधिकतम 3 दिनों तक बिकेंगे पटाखे। 200 दुकानें सजेंगी। आवेदन फॉर्म मिलने की तिथि 14 जनवरी तक है। आवेदन फॉर्म जमा करने की तिथि 15 जनवरी तक रहेगी। वही अयोध्या से हमें न्योता नहीं मिला है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर निमंत्रण पर अखिलेश यादव का खुलासा सामने आया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने खुलासा किया कि हमें कोई न्योता नहीं मिला। मुझे पता चला है कि मेरे लिए 22 जनवरी को निमंत्रण कोरियर के माध्यम से भेजा गया है, लेकिन मिला नहीं है। वही विंटर वेकेशन को लेकर एक नई जानकारी आ गई। यूपी के जिले में स्कूलों को 2 दिनों की छुट्टी के लिए और बढ़ा दिया गया है। अभी और स्कूल बंद रहेंगे। 3 दिनों की छुट्टी हुई है। यूपी में फिर से शीतलहरी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। इसे देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। कुछ जिलों में स्कूल खोलने का आदेश आ गया था, लेकिन वहां पर भी बंद हो गया है। आदेश दोबारा जारी हुआ है। राजधानी लखनऊ, सहारनपुर, अलीगढ़, बलिया इन सभी जिलों में पहले ही स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। वाराणसी, प्रयागराज में स्कूल खोलने का आदेश वहां के जिलाधिकारियों की तरफ से जारी किया गया था, जो बाद में वापस ले लिया गया। लगभग 16 जनवरी तक तो स्कूल बंद ही है, क्योंकि 15 जनवरी तक खिचड़ी रहेगी, यानी मकर संक्रांति का त्योहार। उसके बाद मौसम अपडेट देखा जाएगा। अगर शीतलहर चलती रहेगी तो फिर से अवकाश हो जाएगा। वही लोकसभा चुनाव से पहले पूरा हो गया सीएम योगी का सपना। 26 जनवरी के बाद होगा बड़ा आयोजन। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के गांव की चौपालों पर झांझ मजीरे के साथ स्थानीय लोक संगीत और भजन कीर्तन का मधुर संगीत गूंजने को लेकर जो कार्यक्रम तय हुआ था, उसे मंजूरी मिल गई है। वही गन्ने के दाम कब तक बढ़ाएगी यूपी सरकार, किसानों को अब तक इंतजार है। चालू पेराई सत्र में प्रदेश सरकार जितना गन्ना मूल्य बढ़ाएगी, उसका अंतर मूल्य बाद में किसानों को अलग से दिया जाएगा। जो किसान चीनी मिलों को अपना गन्ना दे रहे हैं, उन्हें पिछले पेराई सत्र का भी पैसा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही सरकार बढ़ाने वाली है। बताया जा रहा है कि 15 से 25 रुपए तक बढ़ जाएगा गन्ना मूल्य। वही शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर फैसला करे यूपी सरकार। हाईकोर्ट ने जारी कर दिया है आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक और आजीविका के लिए आवश्यक मानदेय का भुगतान किया जाए। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है, जिसे बढ़ाया जाए तो जल्द ही शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ेगा। वही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, प्रसाद में मिलेगा राम जन्मभूमि की मिट्टी, श्रद्धालुओं को बांटी जाएगी अयोध्या धाम की पुस्तकें। जी दोस्तों, 22 जनवरी को जो राम जी की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रसाद मिलेगा, उसमें कई सारी चीजें होंगी। वहां पर राम जन्मभूमि की मिट्टी भी आपको मिलेगी। मेहमानों को प्रसाद में क्या क्या मिलेगा? 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने वाले मेहमानों को 2 बक्से भेंट किए जाएंगे। एक में प्रसाद गाय के दूध से प्राप्त घी, जो 100 ग्राम मोती लड्डू होगा, और एक पवित्र तुलसी या तुलसी का पत्ता होगा। दूसरे बॉक्स में राम जन्मभूमि की मिट्टी, सरयू नदी का पानी एक बोतल में पैक किया जाएगा। वही एक बड़ी घटना भी सामने आई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के वाहन पर आतंकियों ने घात लगाकर किया हमला। कई जवान घायल हो गए हैं।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में शुक्रवार को बड़ी घटना सामने आई। यहां पर आतंकियों ने घात लगाकर सेना के वाहन को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि अंधेरे में गुजर रहे सेना के वाहन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस घटना के बाद हमलावर आतंकी वहां से भाग निकले। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को चौतरफा घेर लिया है और आतंकियों की तलाश जारी है। इसके साथ ही अटल सेतु से 2 घंटे का सफर 20 मिनट में हो जाएगा। जानिए कौन सी गाड़ी से कितना देना होगा टोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए अटल बिहारी वाजपेयी सेवाहरी अटल सेतु का शुक्रवार को उद्घाटन किया है। इस सेतु के बन जाने से 2 घंटे का सफर से 20 मिनट में हो जाएगा। कितना होगा कार समेत गाड़ियों का टोल? आपको बता दें दोस्तों, कार के लिए सिंगल यात्रा का टोल 250 रुपए होगा, जबकि रिटर्न जाने पर 375 रुपए का खर्च देना होगा। डेली पास के लिए 625 रुपए और मंथली पास के लिए 12,500 रुपए देने होंगे। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम फैसला और जारी हो गया है। तलाक नहीं तो पहली पत्नी ही पेंशन की पात्र होगी। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक नहीं हुआ है तो पहली पत्नी ही पेंशन की पात्र होगी। ये कुछ अपडेट, कुछ जानकारी थी जो आज आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लाइक आप तो जरूर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनता है जो आपके काम की होती है। मिलते हैं नए अपडेट में, फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।